सो वेलकम बैक। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम की इन क्रोमियम O5। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर जगह आपको दिख जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको दिखेगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पहले हम अपना कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस CrO5 बी एक्स मान लेते हैं। तो ये आ जाता है x प्लस 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम का -2 चार्ज है इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज नहीं नजर आ रहा है। सो दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है +10। अब ये हैरानी वाली बात ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +10 आ रहा है, तो क्या ये सही है? क्या क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यू शुड नो दैट कि एक एलिमेंट की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है। देखो क्या होता है, जो इसका एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट जो पी ब्लॉक है उसके लिए अलग रूल होते हैं। बाकी के लिए क्या होता है, जो आपके ग्रुप नंबर है एलिमेंट का, वो ही उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। जैसे क्रोमियम अगर देखोगे तो क्रोमियम कहाँ पर आता है, तो क्रोमियम का अगर आप ग्रुप नंबर देखोगे तो वो 6 आता है, 6 वाले ग्रुप में आता है। तो मैक्सिमम हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम कैन हैव वो कितना हो सकता है, वो +6 हो सकता है, इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 का है। और अगर आपको जानना है कि पी ब्लॉक में क्या होता है, जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक में आप कैसे देखते हो, जैसे 13 ग्रुप है, 14, 15, 16 इस तरह के ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 10 माइनस ग्रुप नंबर करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 13 इसका यहाँ पर अगर हम देखें 13 ग्रुप नंबर के लिए 10 माइनस 13 3 आ गया। तो जो भी 13 ग्रुप में होगी उनकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से हम पी ब्लॉक में देखते हैं। यहाँ पर 4 होगी। एक्चुअली क्या होता है, जो ये लास्ट के नंबर्स है ना 4, 5, इतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, ग्रुप नंबर होता है क्लोरीन का 17th ग्रुप में क्लोरीन आता है। तो यहाँ पर 7, मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है क्लोरीन का, वो +7 जा सकता है। तो आपको पी ब्लॉक में क्या करना है, 10 माइनस ग्रुप नंबर कर दो, या डायरेक्टली जो भी ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर का लास्ट डिजिट देख लो, उतना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी स्टोरी पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्रोमियम की बात चल रही है, कन्वेंशनल मेथड से वी आर गेटिंग +10, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच क्रोमियम कैन हैव इज +6। तो ये चीज़ तो गलत होगी। इसका मतलब देखो, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से गलत होती है, हमारा स्टेप रहता है कि डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर पर जाना। स्ट्रक्चर से ही हमें 100% एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हर एक स्पीशी का स्ट्रक्चर बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कहोगे कि मैम अब इतने सारे कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, क्या सभी के हम लर्न कर दें? तो देखो, आपके सिलेबस में कुछ एक ही क्वेश्चंस है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स है जो कि बार बार आते हैं, तो उनके तो मैं कहूँगी लर्न ही कर दो। बाकी मैं बनाना भी सिखाऊंगी आपको, लेकिन मोस्टली आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लर्न कर दो, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, डायरेक्ट आंसर इसका ये है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आप बिल्कुल लर्न कर दो, बाकी उसका थोड़ा आइडिया भी दूंगी कि कैसे आपको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो होता है वो होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो आपको लर्न करना बहुत आसान है। सेंट्रल एटम इज क्रोमियम, तो यहाँ पर क्रोमियम बना देंगे और इसके चारों तरफ 5 ऑक्सीजन्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम बटरफ्लाई बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाता है क्योंकि ये अकेला ऑक्सीजन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम O5। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक चीज़ है, जो ये लिंकेज है ना ऑक्सीजन की, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है।
ये पूछा भी जा सकता है कि इस स्ट्रक्चर में कितने पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो पर ऑक्साइड लिंकेज कुछ इस तरह से होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक्ड होते हैं, लेकिन उन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस तरह का कहीं पर भी आपको दिख जाए तो ये होता है पर ऑक्साइड लिंकेज। ओके, तो यहाँ पर 2 पर ऑक्साइड लिंकेज है। अब हम कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे आता है, तो यहाँ पर वो भी देख लो। फॉर नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर में कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, इफ जो आपका ये जो आप निकालते हो ना, एक्स की वैल्यू निकालते हो, पहले इसे क्लियर कर देते हैं। ये आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। ये क्या आता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये निकल करके आता है। इफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, तो हम कहेंगे देन यस पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। ये मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ, कई बार क्या कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज का पूछ लेते हैं कि पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो कैसे पता लगा, यहाँ पर इस केस में CrO5 के केस में जब हमने x की वैल्यू निकाली वो आई +10, तो यहाँ पर इस केस के लिए क्या हो रहा है, जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा आ रही है किससे, आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई ऊपर, 10 आई, वो ज़्यादा है। मैक्सिमम कितना जा सकता है क्रोमियम के लिए, वो तो +6 जा सकता है। तो इसका मतलब कुछ एक यहाँ पर क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट है। इसीलिए हमें आइडिया मिला कि यहाँ पर हमें पर ऑक्साइड लिंकेज बनानी है। और कैसे ये आइडिया मिला, अगर आपको नंबर निकालने हैं एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज है, उसका भी शॉर्टकट है। कैसे निकालोगे, अगर उसके 2 मेथड होते हैं। देखो, ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ सो दैट स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाए, और कई बार पर ऑक्साइड लिंकेज का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपका सेंट्रल एटम एक है, ठीक है, इसके भी 2 केसेस होते हैं, अगर एक सेंट्रल एटम है या फिर सेंट्रल एटम आपके 2 है। अगर आपका सेंट्रल एटम 1 है तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो रहता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्योंकि एक ही सेंट्रल एटम है। और अगर आपने, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज निकाल रहे हैं इन अ पूरा आपका स्ट्रक्चर। तो अगर 2 सेंट्रल एटम कहीं आपके पास प्रेजेंट है, उसमें कितनी पर ऑक्साइड लिंकेज है, कैसे निकलता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो उससे माइनस करोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की डायरेक्टली, ठीक है। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एटम है। तो ये फाइंड आउट करते हो आप कि कितने नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेजेस है। पर ऑक्साइड लिंकेज है या नहीं वो कौन बताता है, वो ये बताता है अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, देन येस पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। तो इस केस में क्या आ रहा है, 10 एक्सीड कर रहा है, मतलब येस पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। और कितनी लिंकेज है वो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर CrO5 में एक ही सेंट्रल एटम है, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेट 10 था, माइनस मैक्सिमम कितना था, 6 होना चाहिए था क्रोमियम का, डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेते हैं, तो ये 4/2। तो यहाँ पर 2 पर ऑक्साइड लिंकेज आते हैं। तो यही हमारे स्ट्रक्चर में है। अगर लर्न नहीं करना है तो कैसे करोगे, 2 पर ऑक्साइड लिंकेज लगा दोगे, तो ये एक और ये दूसरा हमने पर ऑक्साइड लिंकेज लगा दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया है। हर एक बॉन्ड के लिए आपको क्या करना है, +1 -1 लगाना है हर एक बॉन्ड के लिए। आई रिपीट, हर एक बॉन्ड के लिए आपको +1 -1 असाइन करना है उसके दोनों एंड के एटम से। तो यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो मोर, यहाँ पर रूल भी लिख लेती हूँ क्या हम फॉलो कर रहे हैं, एक बॉन्ड के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आप -1 असाइन करोगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप +1 असाइन करोगे। तो ये है सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर 2 है तो ये नंबर बढ़ा दो, 2 कर दो।
अब इस बॉन्ड का आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्रोमियम में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, क्रोमियम तो मेटल है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए इसे हम ऐसे देखते हैं, अगर ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, या फिर इस बॉन्ड में टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की किसकी तरफ ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी साइड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ये होगा -1 और इस पे आएगा +1। वैसे ही इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को मिलेगा -1 और क्रोमियम को मिलेगा +1। यहाँ पर -1 और इसके लिए +1, ऑक्सीजन को मिलेगा -1 इस बॉन्ड के लिए, क्रोमियम को मिलेगा +1 इस बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन को मिलेगा इन दोनों बॉन्ड्स के लिए -2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए -1 है तो 2 के लिए -2 है। उसी तरह से अगर ये -2 ले रहा है तो क्रोमियम को यहाँ पर मिलेगा +2। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमियम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं, अब आप इनको क्या करोगे? सम अप कर लोगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हो, सम अप करके इन सभी को। क्या आ जाएगा? +2 +2 +1 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स आपके पास यहाँ पर +1 है, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा +2। तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्रोमियम की। तो ये आंसर है इसका, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है CrO5 में।